अस्सलाम वालेकुम। ऑस्मो रेगुलेशन पढ़ेंगे हम प्लांट्स के अंदर जो ऑस्मो रेगुलेशन है यानी वाटर और सॉल्यूट्स का और सॉल्ट का जो बैलेंस है, इस बैलेंस को मेंटेन रखने के लिए मेन जो चीज़ होती है वो है प्लांट्स का हैबिटेट, यानी उनका मस्कन। वो किस जगह पे रहते हैं, क्या वो पानी के अंदर रहते हैं या मैदानी इलाकों में रहते हैं या वो सहराई इलाकों में जो है ना वो रहते हैं। हैबिटेट डिफरेंट होगा और अल्टीमेट बात है साथ ही वाटर की जो सप्लाई है ये भी चेंज जन्म हो जाती है। तो इस बिना पर प्लांट्स की क्लासिफिकेशन की गई है। हाइड्रोफाइट्स जो पानी के अंदर रहते हैं, मेसोफाइट्स जो मैदानी इलाकों में रहते हैं, और ज़ीरोफाइट्स जो ड्राई कंडीशन में या सहरा के अंदर जो है डेजर्ट के अंदर जो प्लांट रहते हैं। इन तीनों कैटेगरीज के अंदर हम देखेंगे कि इन प्लांट्स में वाटर की अवेलेबिलिटी जो है ना वो क्या है, इनको क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है और इस प्रॉब्लम को जो है कोप अप करने के लिए ये किस तरह की एडेप्टेशन अपने अंदर रखते हैं। तो पहली बात हो जाए हाइड्रोफाइट्स ही, नाम से जाहिर हो रहा है। हाइड्रो का मतलब होता है वाटर, फाइट्स का मतलब होता है प्लांट्स। हाइड्रोफाइट्स पानी के पौधे हैं, आबी पौधे हैं, इनमें अबंडेंट सप्लाई है वाटर की। अब चूंकि वाटर की अबंडेंट सप्लाई है तो प्रॉब्लम क्या होगी, सेल के अंदर फ्लडिंग। जब सराउंडिंग में पानी ज़्यादा होता है तो सेल के अंदर जो है वो पानी बहुत सारा जो है ना वो इकट्ठा हो जाता है, तो इसको इस कंडीशन को बोलते हैं फ्लडिंग इन सेल। स्पेशली फ्रेश वाटर के अंदर ये प्रॉब्लम इनको फेस करनी पड़ती है। अब इस प्रॉब्लम से बचने के लिए ये क्या करते हैं कि इस वाटर को इन्होंने क्या करना है, लूज करना है। वाटर को लूज करने के लिए जो वाया है इनके पास वो है ट्रांसपायरेशन। ट्रांसपायरेशन को प्रमोट करने के लिए इनके अंदर डिफरेंट टाइप की अडेप्टेशंस होती हैं, उनको हम देख लेते हैं वन बाय वन। सबसे पहली अडेप्टेशन क्या है, इनका जो सरफेस एरिया होता है लीफ का वो बहुत ज़्यादा होता है। आबी कमल आपने यकीनन जो है ना वो नहरों के किनारे देखे होंगे, बड़े बड़े जो उनके पत्ते होते हैं, फैले हुए पत्ते होते हैं। तो लार्ज सरफेस एरिया, जितना सरफेस एरिया लार्ज होगा उतना ही ट्रांसपायरेशन जो होगी वो एक्सेसिवली होगी, यानी उतना ही वाटर एक्सेसिवली वहाँ से लॉस होता है। ऐसे ही इनके अंदर जो स्टोमेटा होते हैं, एक तो उनका नंबर होता बहुत ज़्यादा है, पत्ते भी बहुत बड़े बड़े हैं, स्टोमेटा भी बहुत सारे हैं, और स्टोमेटा होते भी लीफ की अपर सरफेस पे हैं। और ये सारी चीज़ें मिलकर जो है ना वो क्या करती हैं, ये प्रमोट करती हैं रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन को, और ये जो इनका प्रॉब्लम है उसको कोप करने के लिए, उस प्रॉब्लम को फेस करने के लिए इनको हेल्प देती है। एग्जाम्पल लेंगे हम इसमें वाटर लिली की। अगली कैटेगरी आ जाती है हमारे पास क्या है, प्लांट्स की मेसोफाइट्स आ जाते हैं। ये मॉडरेट सप्लाई वाले प्लांट है, मैदानी इलाकों के पौधे होते हैं। अब इसमें ये हो सकता है बाद साथ जो है वो पानी इनको ज़्यादा मिल जाए, ये भी हो सकता है कि पानी इनके पास जो है वो कम हो। तो अगर तो सफिशिएंट सप्लाई है तो इन्होंने वाटर को लूज कर देना है, लॉस करना है इन्होंने, और रिस्ट्रिक्टेड सप्लाई के अंदर इन्होंने वाटर का जो लॉस है उसको प्रिवेंट करना है, उसको बचाना है। कम पानी मिल रहा है, रिस्ट्रिक्टेड सप्लाई है, तो पानी को बचा के रखना है, तो स्टोमेटा को बंद करेंगे, ट्रांसपायरेशन का रेट जो है ना वो चेक करेंगे। और अगर जो है ना सफिशिएंट सप्लाई मिल रही है, पानी ज़्यादा मिल रहा है, तो उस सूरत में इन्होंने क्या करना है, ट्रांसपायरेशन जो है उसको प्रमोट जो है ना वो करना है। अच्छा, एडेप्टेशंस लेंगे हम इसमें जो है मेसोफाइट्स के अंदर इनका लीफ का जो साइज होता है वो इन बिटवीन होता है हाइड्रोफाइट्स एंड जीरोफाइट्स। जीरोफाइट में पत्ते बहुत छोटे होते हैं, नीडल लाइक होते हैं, लेकिन हाइड्रोफाइट्स में पत्ते जो है ना बहुत बड़े बड़े जो है होते हैं, लार्ज सरफेस एरिया होता है। फिर इनके जो स्टोमेटा होते हैं वो अपर साइड पे नहीं है, हाइड्रोफाइट्स में अपर साइड पे थे, इनके कहाँ होते हैं, लोअर साइड ऑफ लीफ पे होते हैं। ये स्टोमेटा को ओपन कर लेते हैं सफिशिएंट सप्लाई ऑफ वाटर में, जब पानी ज़्यादा मिल रहा है तो स्टोमेटा को खोल लेंगे, ट्रांसपायरेशन करेंगे, वाटर को बैलेंस कर लेंगे। और अगर रिस्ट्रिक्टेड सप्लाई है, पानी कम मिल रहा है या पानी की कमी हो रही है सेल्स के अंदर, तब इन्होंने क्या करना है, अपने स्टोमेटा को क्लोज कर देना है और ट्रांसपायरेशन को रोक लेना है। एग्जाम्पल्स इसमें हम लेंगे ब्रासिका यानी सरसों, रोज और मैंगो वगैरह जो है इसके अंदर हमारे पास जो है ना वो एग्जांपल है। गुलाब की है और मैंगो जो प्लांट है ये हमारे पास मैदानी इलाकों के जो है ना वो पौधे हैं। थर्ड कैटेगरी आ जाती है हमारे पास जीरोफाइट की। इसमें वर्ड जो जीरो है ये जीरिक से निकला है, जिसका मतलब होता है ड्राई कंडीशन। तो ड्राई कंडीशन में एक्यूट शॉर्टेज है, बहुत कमी है इनको पानी की, और ये प्लांट्स जो जीरोफाइट्स या कह लें डेजर्ट के अंदर जो पाए जाने वाले प्लांट्स होते हैं, इन्हें जीरिक प्लांट जो है ना वो कहा जाता है। जैसे कैक्टस हो गया, जैसे कीकर वगैरह है, तो ये डेजर्ट में पाए जाने वाले प्लांट्स होंगे। प्रॉब्लम इनकी क्या है, चूँकि शॉर्टेज ऑफ वाटर है, तो ट्रांसपायरेशन को उन्होंने क्या करना है, चेक करना है, ट्रांसपायरेशन को उन्होंने रोकना है। देन आ जाती है इनके अंदर एडेप्टेशन कि शॉर्टेज ऑफ वाटर को ओवरकम करने के लिए करेंगे क्या। सबसे पहले तो इनके जो लीव्स होते हैं वो स्मॉल साइज के होते हैं, छोटे होते हैं, थिक होते हैं, छोटे भी होते हैं, मोटे भी होते हैं। और थिक होने की वजह से क्या होता है कि उसके ऊपर जो क्यूटिकल की कवरिंग होती है, जो लेयर होती है,
वो भी मोटी होगी और उस मोटी तह में से वाटर का जो लॉस होता है वो कम होता है। सो इस तरह से जो है स्मॉल और थिक लीव्स जो हैं ये सरफेस एरिया को रिड्यूस कर देते हैं, और सरफेस एरिया जितना कम होगा ट्रांसपायरेशन का रेट उतना ही कम होगा। क्यूटिकल की इनके ऊपर जो कवरिंग है, एक तो वो थिक होती है, फिर वो वैक्सी होती हैं और लेदरी होती है, यानी इनके जो छोटे छोटे जो पत्ते हैं, छोटे और मोटे पत्ते हैं, उनके ऊपर क्यूटिकल जो होगी थिक होगी और काफ़ी जो है वाटर जो है इसमें कह लेंगे रिपेलेंट जो है ना वो होगी, वाटर को इसमें से गुजरने नहीं देगी और चमड़े की तरह जो है ना वो सख्त होती है। थर्ड एडेप्टेशन इनके अंदर स्टोमेटा लोअर सरफेस पे होते हैं, और सिर्फ लोअर सरफेस पे नहीं होते, लोअर सरफेस में तो जो है मेसोफाइट्स में भी हैं इनके, एक तो लोअर सरफेस पे होते हैं, फिर लोअर सरफेस में भी ये डिप्रेशंस के अंदर होते हैं, यानी ये सुराखों के अंदर जो है पाए जाते हैं। नॉर्मली क्या होता है, एपिडर्मिस होती है और एपिडर्मिस के अंदर इस तरह से जो है स्टोमेटा जो है वो होंगे, लेकिन इनके अंदर ये वाली कंडीशन नहीं होती। इनके जो स्टोमेटा होंगे ये अगर इनकी जो है वो एपिडर्मिस आ रही है तो एपिडर्मिस के अंदर ये डिप्रेशंस होंगे, इन डिप्रेशंस के अंदर ये पड़े होंगे स्टोमेटा इस तरह से, यानी काफ़ी डीप जो सरफेस होती है अपर सरफेस पे नहीं है, बाकियों के इस तरह के होंगे और इनके डिप्रेशंस में या अंदर जो गड़े हुए होते हैं। ऐसे स्टोमेटा को कहा जाता है सनकन स्टोमेटा। एग्जाम्पल लेंगे इसमें हम कैक्टाई की, ये ड्राइएस्ट जब सीजन आता है, जब बहुत ही पानी की कमी हो जाए तो ये मुद्दा ही ख़त्म कर देते हैं, ये अपने लीव को वैसे ही शेड कर देते, गिरा देते हैं। अब चूंकि लीव को शेड कर दिया तो फोटोसिंथेसिस करना तो करनी है, फोटोसिंथेसिस के लिए फिर ये क्या, यानी ट्रांसपायरेशन से बच गए, लेकिन फोटोसिंथेसिस के लिए अब ये डिपेंडेंट हो जाएंगे किस चीज़ के ऊपर, स्टेम के ऊपर, यानी अब इनके स्टेम जो है वो फोटोसिंथेसिस जो है ना वो करेंगे, और जनरली इनके ग्रीन स्टेम होते हैं, फोटोसिंथेटिक होते हैं। जब रेनी सीजन आता है तो इनके ये जो स्टेम होंगे ग्रीन स्टेम, ये क्या करते हैं, स्टोर कर लेते हैं वाटर को, और इस बिना पर इन प्लांट्स को जो है ना वो क्या बोलते हैं, सकुलेंट प्लांट जो है ना वो कहते हैं। सकुलेंट प्लांट ऐसे होते हैं जो अपने ऑर्गन से अंदर, अपने लीफ से अंदर या अपने जो है स्टेम के अंदर वाटर को स्टोर कर सके। तो ये थी कुछ अडेप्टेशन जो जीरोफिटिक प्लांट जो है अपने अंदर रखते हैं।